ललन सिंह बोले कि कोई गरीबती पिछड़ा को घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए, इनके बात करा दे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ललन सिंह को करारा जवाब दे दिया है। ललन सिंह मोकामा में पहुंचकर अपने समर्थकों से कह रहे थे कि भाई जो विरोधी हैं और छुटपुट नेता हैं उन्हें घर में बंद कर देना और वोटिंग वाले दिन उन्हें निकलने मत देना। और इसी बात पर तेजस्वी यादव काफी नाराज हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नेता और जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो लगातार सवाल कर रहे थे कि भाई आखिर कैसे बीजेपी लगातार गुंडागर्दी करती हुई दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा आउटरीच होता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उनको नोटिस भेजा जाता है और पटना प्रशासन की तरफ से उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन कोई खास कार्रवाई तो नहीं ही हुई है। हालांकि इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव जब अपनी जनसभाएं कर रहे थे तो उन्होंने सीधे ललन सिंह का नाम लेते हुए इस बात को कहा कि ललन सिंह किसी को भी वोट देने से नहीं रोक पाएंगे। आप उनका वो पूरा बयान सुनिए। सब लोग एक होइए, देखिए ललन सिंह क्या बोले मोकामा में। ललन सिंह बोले कि कोई गरीबती पिछड़ा को घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए, इनके बात करा दे। ललन सिंह के बात करा दे। ये लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मजदूर, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। ये तानाशाही लोगों को सबक सिखाना होगा, सबक सिखाना है, ये सिखाना है। बताइए क्या बात बोल। चुनाव आयोग कहा है भाई। दोस्तों, जब से मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई है उसके बाद से ही लगातार बीजेपी नेताओं का जो असली चेहरा है वो दिखाई देने लगा है। ये बात कई जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं। उनका कहना यही है कि भाई मोकामा में जैसे जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, इसके बाद जो ललन सिंह है और इसके अलावा भी जो बीजेपी के कई नेता हैं वो वहां पर पूरा चुनाव प्रचार संभाल लेते हैं। ललन सिंह खासतौर से मोकामा का चुनाव प्रचार संभालते हैं और वो बार बार ये बात कहते हैं कि भाई अनंत सिंह थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी और हम बिल्कुल निश्चिंत होते थे, लेकिन अब हम उनकी जगह पर उतर आए हैं और हम उस तरीके से प्रचार करेंगे। उनके तो ऐसे भी वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े, यानी कि अनंत सिंह जो कि अपराधी हैं, जिनके ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं, उनकी तरह बनकर चुनाव लड़े, ऐसी बात कहते हुए वो दिखाई दिए थे। इस बीच एक और वीडियो उनका सामने आता है जिसमें वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि भाई जो नेता हैं, कुछ छुटपुट नेता हैं और जो विरोधी हैं, इनको घर में पूरी तरह से बंद कर देना वोटिंग वाले दिन, इन्हें बाहर निकलने मत देना और बहुत ज्यादा हाथ पैर जोड़े तो सिर्फ उनको सीधे लेकर जाना पोलिंग बूथ पर, वोट डलवाना और वापस ले आकर घर में पैक कर देना, घर में बंद कर देना। जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तो लगातार सवाल उठने लगते हैं कि भाई आखिर बीजेपी के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो बीजेपी लालू यादव और आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाती है, अब वही जंगल राज करती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है, तब भी कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं होती है, कोई भी ठीक तरह से जो बातें हैं वो सामने नहीं आती है। और यही चीज अगर कोई विपक्ष के नेता ने की होती तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ हो सकता था। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तो लगातार जो नेता हैं उनकी तरफ से आलोचनाएं होने लगती है। तेजस्वी यादव सबसे पहले एक्स पर भी पोस्ट करते हैं और इसमें बताते हैं कि भाई जो ललन सिंह है वो क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों को मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देना है। मतदाताओं को धमकी देते हुए केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग के नियमों और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से दलितों और अति पिछड़ों को मताधिकार से वंचित करने की गहरी साजिश चल रही है। ये लोकतंत्र और संविधान को ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं। क्या शुभ लग्न देखकर चुनाव आयोग ललन सिंह पर कार्रवाई करेगा या फिर अमित शाह के निर्देश का इंतजार करेगा? दो बाहरी लोग जेडीयू के 3.5 व्यक्तियों के सहयोग से बिहार को कब्जाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। दो बाहरी लोगों से उनका मतलब जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है और वहीं जेडीयू के लोगों से उनका मतलब ललन सिंह और संजय झा है, क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ललन सिंह संजय झा की जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी से होती जा रही हैं ज्यादा और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से कम होती जा रही है, क्योंकि अमित शाह की ही भाषा ललन सिंह भी बोलते हुए दिखाई दिए थे जब उन्होंने कहा था कि भाई सीएम का जो फैसला है वो विधायक दल में लिया जाएगा। हालांकि उन्हें ये चीज कहनी चाहिए थी कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इतने वक्त से मुख्यमंत्री है और अपने नेता का उन्हें बखान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी करते हुए वो दिखाई नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ लगातार नीतीश कुमार अपनी तरफ से खुद को
मुख्यमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 25 से 30 के नारे लगवा रहे हैं, 25 से 30 नीतीश के नारे लगवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जब ललन सिंह का ये वीडियो सामने आता है तो विपक्ष काफी ज्यादा नाराज होता है और सवाल यही पूछता है कि भाई इस पर क्या कार्रवाई होगी। हालांकि फिर तेजस्वी यादव ने अपना करारा जवाब इस वीडियो में भी दिया है, जिसमें वो जनसभा में कह रहे हैं लोगों से कि भाई ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, आपका अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा भी की गई थी। हालांकि अब देखना होगा कि 14 नवंबर को नतीजों में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।